वैसे तुम तो यहाँ पर पहली दफा आए हो ना? जी ऐसा ही है। कैसा लगा बताओ? बिल्कुल भी आसान नहीं था। रास्ता जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। थक गया मैंने एक टैक्सी वाले की तरफ देखा, उसने कहा पूरे 1100 लूंगा। मैंने कहा क्या मजाक कर रहे हो? 1100 मेरे पूरे 1 महीने की स्कॉलरशिप। ये नहीं पूछ रही हैं कि तुम्हें ये जगह पसंद आई? हाँ ओ अच्छा, अभी ज्यादा कुछ तो नहीं देखा, लेकिन बस थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा है यहाँ। बाकी डिजाइन एंड डेकोर तो कमाल है। एक एक चीज देखकर लगता है फिक्र साहब कि आपके शौक का कोई मोल नहीं। ज्यादा भूल गया मैं, माफी चाहता हूँ। तुम वाकई बहुत पका रहे हो। ऑडिटी का स्टूडेंट लग नहीं रहा है मुझे। अर्दा, कल आना तुम्हें हम घुमाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कौन सी बस में जाएंगे हम लोग, बता तो दो। सिमरा सही सोचा तुमने। बल्कि ऐसा करते हैं अर्दा, क्यों ना तुम आज रात यहीं रुक जाओ। माफ कीजिएगा, कुछ फंस गया मेरे गले में। और जो ना हो कम है। मेरा मतलब है माँ बाप फिक्र करेंगे, इसलिए कह रही हूँ। हाँ बेटा, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। अम्मी, मैंने तो यही सोचा कि बच्चों के दरमियान दोस्ती हो जाए। वैसे वो अभी बच्चा नहीं है, नौजवान है। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्राइवर के साथ भिजवा सकता हूँ। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं रुक जाता हूँ यहाँ पर। अर्दा, मुझे लगता है तुम्हें घर जाके रेस्ट करना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। फिक्रत साहब ने बड़े प्यार से कहा है मुझे, अब इनकार करूंगा तो बुरा लगेगा उन्हें। कुछ मत बोलना, ठीक है? क्या जरूरत है इसे यहाँ रुकने की? अपने घर जाए। किसी गैर मर्द का हमारे घर में क्या काम है भाई? आप तो हद ही कर रहे हैं। क्या करूं? हमारा गेस्ट हाउस भी है परवीन, ये वहाँ रुक जाएगा। ठीक है ना बेटा? ओह कोई मसला नहीं है, कहीं भी जगह मिल जाए। क्या सोना क्या जागना, बस रात ही तो गुजारनी है। बाबा, मुझे लगता है कि इसके पास कपड़े वगैरह नहीं होंगे। ऐसे अचानक इसे शाम में रोक लेना ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। अपने कपड़े दे देना तुम इसे। मेरे जो 15 साल की उम्र वाले कपड़े थे वो मैंने गुलिस्तान के भाई को दे दिए। बच्चों के कपड़े नहीं है मेरे पास। गुलिस्तान, अर्दा आज रात गेस्ट हाउस में ठहरेगा, रेडी कर दो। अब तो खुश होना, रुक गया मैं यहाँ पे। मेरी जान, कल मेरे घर वाले ब्रंच पर बुला रहे हैं, क्या हम साथ चलें? हाँ तुम चाहती हो तो क्यों नहीं। तो अच्छा अर्दा, तुम भी आ जाना। अर्दा को शायद अपने घर वालों के पास वापस जाना है ना? इतना फोर्स करने की जरूरत नहीं है वैसे। हाँ क्यों नहीं, जरूर आऊंगा मैं, परेशान ना हो। जबरदस्त, तो फिर हम तीनों कपल साथ चलेंगे, ठीक है ना अनिल? हाँ ठीक है, मुझे तो कोई इशू नहीं है, चलते हैं। तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? घर से निकाल दिया है शायद, जो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो तुम। तलाल, ये ऐसा ही है, इसकी बातों को सीरियस ना लो, ये मजाक करता रहता है। सही कहा ना स्टेप ब्रदर? ऐसा ही है, बहुत अच्छे मूड में हूँ मैं। वैसे एक बात तो है, मैं तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ तलाल, हम दोनों की बहुत अच्छी जमेगी। ठीक है। बहुत अच्छी जमेगी। अर्दा, मेरा ये जो कजन है ना, बहुत आदत है इसकी मजाक करने की। अभी पिछले दिनों ही एक ऐसा मजाक किया कि पूरा घर अभी तक उसी पे बात कर रहा है। अच्छा, शुरू हो गए? हाँ, याले ने तुम्हें नहीं बताया क्या? याले, और वैसे भी वो मजाक तो याले के साथ मिलकर इसने किया था। और हाँ, अगर तुम सुनते तो हंस हंस कर पेट में दर्द हो जाता। हाँ याले, मैं चाहती हूँ कि तुम अर्दा को भी सुनाओ, ताकि फिर सब मिलकर हंसे उस पर। आपा, आप दोनों भी क्या फजूल बातें लेकर बैठ गए हैं। भाई मुझे तो बहुत तजस्सुस हो रहा है, भाई जल्दी से बताओ ना। ठीक है, बस बहुत बातें हो गई, चलो यहाँ से। अरे यार क्या हो गया है, थोड़ा बैठो ना, ये भी सुनने के लिए बेताब हो रहा है। चलो याले शुरू करो। अच्छा, मैं बता ही देती हूँ। अच्छा, तो तब बात यह है कि मैंने पिछले दिनों एक बड़ी दिलचस्प चीज देखी। मेहर भी जानती है इस बारे में। तो हम तलाल के दोस्त के घर पे पार्टी में इनवाइटेड थे। सब लोग वहां पर जमा थे और खाने पीने का भी इंतजाम था। और फिर अचानक मुझे वॉशरूम जाना पड़ा, तो मैं अंदर। सिमरा, आपा जान, अम्मी का मैसेज आया है, हमें घर चलना चाहिए। अरे, अभी तो सबसे दिलचस्प हिस्सा आया ही नहीं था। नहीं, अम्मी को देर हो रही है, वो इंतजार कर रही हैं। ज्यादा देर हो गई तो नूरजहां आंटी को भी बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगता।
चलो सिमरा। अच्छा चलो ठीक है। नूरजहां आंटी इंतजार कर रही होंगी ना। मैं तुम्हें आराम से बाद में बता दूंगी। चलो ठीक है। बता दूंगी तुम्हें। सुमर बेटा, जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग कल शॉपिंग के लिए जाएंगे, भूलना मत। नहीं भूलूंगी। क्या आपके जहन में कोई खास जगह है जहां आप जाना चाहती हैं? जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम सब साथ हों ये अच्छा है। हाँ, एक दफा निकले फिर डिसाइड कर लेंगे कहाँ जाएंगे। ठीक है। बिल्कुल ठीक कहा। जो दिल चाहेगा वो करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। एक जरूरी कॉल है, मैं भी आया। हाँ जरूर, क्यों नहीं। हाँ कहो। फिकरत साहब, आपने जैसा कहा सेफ की साहिबा की साहब का शोहर के बारे में मैंने सब कुछ आपको मेल कर दिया है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। माफ कीजिएगा नूरजहां साहिबा, मैं जरा हाथ धोकर आती हूँ। हाँ बेटी जा। फिकरत, हाँ कहो सुमर। मैं आज जो कुछ हुआ उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया था। वो मामला अब खत्म हो तुम गया। कह तो रहे हो कि खत्म हो गया, तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम नाराज हो मुझसे? मैं जरा अम्मी को देख कर आती हूँ, शायद उन्हें किसी चीज की जरूरत चाय ना तो हो। पी लो। मुझे अच्छी नहीं लगी। देखो फिकरत, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बारे में कुछ गलत सोचो। मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा। सुन के अच्छा लगा। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस फिकरत से एक बात करनी थी। और खुशी इस बात की है कि हम दोनों की राय इस बात पर एक ही है। मैं चलता हूँ। सुमर, मुझे एक बात परेशान कर रही थी। काफी अरसे से मुझे लग रहा है कि तुम मेरे शौहर से कुछ ज्यादा क्लोज हो रही हो। अभी भी लगा मुझे। वाकई में? नहीं, शायद तुम्हें ऐसा लगा हो, क्योंकि मैं और फिकरत हमेशा से ऐसे ही हैं। बस यही तो कहना है मुझे कि तुम ऐसे थे, वो सब तुम्हारा माजी था। अब तुम लोगों का ताल्लुक पहले जैसा नहीं है। मैं जानती हूँ कि कुछ लोग अपने माजी में फंसे रहते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन तुम अक्लमंद हो, इस बात को समझ जाओगी। और अगर ना समझ आए तो मुझे बताना, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझा दूंगी। क्योंकि एक अच्छी बीवी का यही काम होता है कि वो अपने शौहर को बचा के रखे बुरी नजरों से। फिर मुलाकात होगी तुमसे। खुदा हाफिज। मिलते हैं। चलिए जल्दी से आ जाए। अरे अच्छा ना, क्या हो गया? से बात करनी है। हाँ तो अब बताओ क्या बात है? उस अर्दा को आज शाम खाने पर आकर चले जाना था ना। अरे मैं क्या करती, मुझे क्या पता था। फिकरत ने उसे कह दिया कि वो रुक जाए यहाँ पे। मैं क्या कर सकती थी? हाँ, हमारी जिंदगी में बस एक अर्दा की कमी थी और वो भी पूरी हो गई आज। बेशर्मी से चिपका हुआ है यहाँ। चलो थोड़े दिन बर्दाश्त कर लो। वो फिकरत को पसंद आया है। तलाल से अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लोगों को इस बात का भरोसा हो जाएगा। अब उसका यहाँ रहना हमारे लिए फायदेमंद है, और जब काम हो जाएगा तो उसे इस घर से निकाल देंगे। और वो जाएगा कहाँ? अपने घर। सिमरा ने उसे खाने की दावत दी और उसने फौरन हाँ कर दी। मना भी तो कर सकता था ना मॉम। वो तुमसे कहा था ना मैंने। देखो कितना बेशर्म है। एक दफा काम हो जाने तो फिर उसे इस घर से निकाल दूंगी। मना भी तो कर सकता था ना, लेकिन उसने नहीं किया। देखो बेशर्मों की तरह उसने हाँ कर दी। मॉम, अर्दा को आपने यहाँ बुलाया है, मेरी वजह से नहीं है वो यहाँ। हाँ जानती हूँ, लेकिन उसे यहाँ बुलाने की वजह कौन है वो तुम जानती ही हो। तो इसीलिए मुझसे ऐसा सवाल ना ही करो तो अच्छा होगा। अच्छा होगा? हाँ। मॉम, आप मुझे किस सिचुएशन में डाल रही हैं? आपको अंदाजा भी है? सिचुएशन में तो तुमने डाला है मुझे, जिसमें से मैं तुम्हें, खुद को और सबको निकालने की कोशिश ही कर रही हूँ। हालात को बेहतर करने के लिए सबसे अच्छा आइडिया यही लगा मुझे। हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई बेहतर आइडिया है तो बताओ मुझे, हम वो कर लेते हैं। मॉम, आपकी असली प्रॉब्लम मैं नहीं हूँ। अल्लाह अल्लाह, तुम नहीं हो तो फिर कौन है? आपकी असली प्रॉब्लम तो वो सुमर है। अब ये क्या बकवास कर रही हो? ये सुमर बीच में कहाँ से आ गई? मेरा क्या लेना देना उससे? मॉम, हाँ, आपको क्या लगता है जो खाने पे बातें हुई मैं नहीं समझी? नानी की बातें और नूरजहां साहिबा की डांट। नूरजहां साहिबा का नाम मत लो, कोई सुन लेगा। कोई नहीं, क्यों नहीं सुन लेगा? दीवारों के भी कान होते हैं। वो तो है ही जादूगरनी। जादूगरनी क्या मॉम? चुप करो। आप मुझे हमेशा एक बात कहती हैं, तुम जो भी काम करती हो दिल से करती हो, अपने दिमाग से बिल्कुल भी नहीं।
और शायद आप भी इस मामले को अपने दिमाग के बजाय दिल से सोच रही हैं। जरा देखो तो सही, मेरी ही बातें मुझ पर दोहरा रही है मेरी बेटी। कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं हो गई हो तुम? चाहे आप माने या ना माने, लेकिन आपकी बेटी थोड़ी बड़ी हो गई है। थोड़ी सी बड़ी हो गई? थोड़ी सी। मैं आपको जानती हूँ, आप बाबा की वजह से सेंसिटिव हो रही हैं, लेकिन फिकरत साहब वैसे नहीं है। वो आपसे मोहब्बत करते हैं, मैं महसूस करती हूँ। मॉम, प्लीज अपनी खुशियों को फजूल की बातों से खराब मत कीजिएगा। तुम मेरे सामने फिकरत की साइड ले रही हो? हाँ? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो आपका दिफा कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरी बेटी थोड़ी सी नहीं, कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है। थोड़ी सी। मॉम, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी प्यारी बेटी हो तुम। मॉम, आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती? ऐसा कब कहा मैंने? तो आप भी कहे ना। क्या कहूँ? बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। जान से भी प्यारी हो तुम मुझे। मॉम, मैं ये बात सबको बताऊंगी कि मेरी मॉम कितनी अच्छी है। क्या वाकई में? खा जाऊंगी तुम्हें। जानती थी मैं। लेकिन नानी अकेले सबका सामना कर लेती हैं दिलेरी से, क्योंकि वो असली शार्क हैं जिनका नाम है सरवत साहिबा। नूरजहान साहिबा, क्या आप कभी कोई गलती कर सकती हैं? परवीन बेटी, कहीं तुम खारिज सदा तो नहीं हो गई हो? ओए सुमर जान, ये वाकई तुमने बनाया है? मैं तो कह रही थी इसमें नमक कम है, लेकिन ये तुमने बनाया है तो बहुत अच्छा बना है, प्यारी सुमर। मेरी प्यारी मॉम और मेरी प्यारी सी बेटी। मॉम। हाँ मेरी जान। एक बार फिर से कहिए ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, परी हो तुम मेरी। मैं भी करती हूँ। जान। हाँ मेरी जान। लाओ अपना कोट दो मुझे। अरे रहने दो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे रुक जाओ, मैं तुम्हारे कंधे दबा देती हूँ, काफी थका देने वाला दिन था ना। अरे रहने दो सेफ की, ठीक है। आज का दिन काफी अच्छा गुजरा ना, सब साथ थे। ऐसा लग रहा था कि हमारा इतना बड़ा खानदान है। सुमर और उसकी बेटियां भी आई हुई थी, कितना अच्छा लग रहा था। अर्दा के साथ तुमने बहुत अच्छा रवैया रखा, उसके लिए बहुत शुक्रिया। वो हमारी बेटी का दोस्त है, जरूरी था ये सब करना। हाँ वो तो है, लेकिन उसका आना इस तरह से तुम्हारी फैमिली को अच्छा नहीं लगा मुझे लगता। अच्छा चलो मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर बात करते हैं। फिकरत, मेरी जान, क्या कोई बात हुई है? कैसी बात? नहीं मालूम, लेकिन अब तुम पहले जैसे नहीं रहते मेरे साथ। याले की वजह से नाराज हूँ मुझसे। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? बेटी है वो हमारी। तो फिर ऐसे क्यों रहते हो? अरे मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, तुम गलत सोच रही हो। अब फिकरत, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है या मुझसे कोई गुनाह हो गया है तो बताओ ना मुझे, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारे इस रवैये से परेशान हो रही हूँ मैं। तुम समझिए कि तुमने कुछ गलत किया है। नहीं लेकिन। क्या लेकिन? ठीक है, रहने दो, कोई बात नहीं। कल तुम्हें किस काम से जाना है? क्या? कौन सा काम? खाने की मेज पे तुमने कहा था कल तुम्हें कोई काम है। हाँ, लेकिन ऐसा कोई खास काम नहीं है मुझे। फिर क्यों कहा था काम है? क्योंकि वहां जाकर वो मुझे बेइज्जत करते, इसीलिए नहीं जाना चाहती थी उनके साथ। यानी वो लोग मुझे कभी भी कबूल नहीं कर सकते, और ये सब कुछ जानने के बावजूद मैं उनके साथ कैसे जा सकती थी? तुम्हारी माँ के ताने और परवीन का मुझसे ऐसा रवैया मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, हर फैसले में तुम मेरे साथ खड़े रहे, सबसे बढ़कर चाहा तुमने मुझे, और मुझे इस बात से कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मैं बस ये नहीं समझ पा रही हूँ कि क्या तुम ये सब कुछ मेरे साथ याले की वजह से कर रहे हो? तुम
मना तो करते हो इस बात से, मगर मुझे महसूस होता है कि तुम मुझसे दूर हो गए हो। मैं बहुत डरी हुई हूँ फिकरत। मैं कैसे बताऊं तुम्हें? कोई तो बात जरूर है। नहीं बताओ तुम कुछ भी, मुझे जबरदस्ती नहीं करूंगी। हाँ कहो अर्दा, क्या बात है? ये बताओ तो मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रही? क्योंकि मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ। क्यों सो रही हो? मुझे तुमसे बात करनी है। क्यों, क्या कल दुनिया खत्म होने वाली है जो अभी बात करनी है तुम्हें? बस हम आज रात बात करेंगे। वैसे तुम्हारा कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर है ना? कहाँ हो इस वक्त? तुम्हें देखने के लिए ऊपर आ रहा हूँ। क्या पागल तो नहीं हो गए हो? क्या कर रहे हो? वापस जाओ। अब तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ चुका हूँ। उम्मीद है बस तुम्हारे कमरे में ही आऊँ। डर लग रहा है तुम्हारी अम्मी के कमरे में ना चला जाऊँ। हेलो हेलो। ये क्या कर रहे हो तुम? यहाँ पे क्या लेने आए हो? बात करनी है, बताया तो था तुम्हें अभी। अगर किसी ने सुन लिया तो क्या होगा? तुम्हें अंदाजा भी है? कोई नहीं सुनेगा, हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं। सादिया, कोई आ रहा है, जल्दी चुप हो। अरे चलो, क्या चलो। कर रही हो? रुको तो। मैंने कहा अंदर चलो।